अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कराची किंग्स छोड़ दी है और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली ने अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन दो फ्रेंचाइज ने आपस में जो प्लेयर्स की ट्रेड करनी थी, उस ट्रेड के अंदर इमाद वसीम ने कराची किंग्स छोड़ने का फैसला किया और वो कराची किंग्स के कप्तान भी थे। बाबर आजम भी उनकी कप्तानी में पाकिस्तान सुपर लीग खेलते रहे और कराची किंग्स एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले कुछ एडिशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है, लेकिन उसके बावजूद इमाद जो थे वो अपनी टीम के अंदर टिके हुए थे कराची किंग्स के अंदर, और लगता था कि उनका कराची किंग्स के अंदर एक ब्राइट फ्यूचर है और वो कराची किंग्स की टीम को अपनी मर्जी से आगे बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना और दूसरी तरफ से कराची किंग्स का इमाद वसीम का छोड़ देना बहुत सारे जो फैंस के दिमाग के अंदर सवालात को पैदा कर रहा है कि इमाद ने इतने बड़े बोल्ड स्टेप किन चीज़ों को सोच के लिए हैं। और आप लोगों के लिए दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इमाद कराची किंग्स को छोड़ के इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो आ रहे हैं, ये यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये फैसला है कि उनके कप्तान शादाब खान ही रहेंगे और शादाब ही टीम को पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन के अंदर लीड करेंगे और क़यादत तब्दील नहीं हो रही है। और इमाद बतौर प्लेयर कराची किंग्स को एज ए कैप्टन छोड़ने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में बतौर प्लेयर खेलेंगे, खिलाड़ी के तौर पे वो एक्शन में दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 साल पहले जब पेशावर ज़ल्मी से हसन अली को लिया था वापस और लिखा था कि जी लौट के घर को आए हैं और वापस आ गए हैं, और शादाब की कप्तानी के अंदर हसन अली वापस आए थे और ऐसा लगता था कि हसन जो है वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में पेशावर ज़ल्मी को छोड़ने के बाद अब शादाब क्योंकि उनके दोस्त भी हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हसन अली की कोऑर्डिनेशन भी बड़ी अच्छी थी, तो हसन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके लंबा अरसा खेलेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली को ट्रेड कर लिया है इमाद वसीम की जगह पे। और देखें, हसन की तो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी बुरी नहीं थी, हसन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बाज़ जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपने स्क्वाड को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, अपनी टीम के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं ताकि एक बेहतर 11 टीम मैदान में उतर सके। और कराची किंग्स का जब एक सीज़न मोहम्मद आमिर नहीं खेला था, हम सब के सामने कि कैसे कमज़ोर तरीन बॉलिंग लाइनअप कराची किंग्स की लगती थी, तो अब हसन के जाने से कराची की जो बॉलिंग है वो बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो ट्रेड हुई है ये बड़ी दिलचस्प ट्रेड है और इस ट्रेड के अंदर इमाद वसीम का बतौर कप्तान अब शादाब की कप्तानी में आके खेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन हमने इस तरीके से प्लेयर्स को क़यादत छोड़ने के बाद फिर एज ए प्लेयर अपना रोल बहुत कम देखा है। लेकिन ऊपर से इमाद, अगर देखें, ये भी हम सोच सकते थे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट इमाद की ना होती कि वो अपने आप को प्रूव करने आ रहे हैं, वो कप्तानी छोड़ के वो एज ए प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को और ऊपर उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सिलेक्शन जो है वो वापस पाकिस्तान क्रिकेट में हो। लेकिन अब वो जहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं, बतौर प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अब बेहतर होगी। उनकी बैटिंग भी हमने पिछले सीज़न के अंदर देखी है कि उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और कराची की एक गई गुजरी टीम को इमाद ने बहुत सारे मैचेस के अंदर लिफ्ट करने की कोशिश की, गो के उसको कम कामयाबी मिली, लेकिन उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वो बड़ी शानदार थी और उस शानदार परफॉर्मेंस से लगता था कि वो शायद इस सीज़न के अंदर अपनी टीम के लिए कुछ और अच्छा करेगा। लेकिन अब उसने कराची किंग्स छोड़ के इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है और अब यहाँ पे एक तो कप्तानी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, एक तो एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसने पिछले 3-4 साल से कुछ नहीं किया उसका भी उसको प्रेशर उस पर नहीं होगा। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि 2 सीज़न के अंदर जो पिछले 2 सीज़न गुजरे हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकी है। दोनों जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो लास्ट लाहौर कलंदर 2 टाइटल जीता है, मुल्तान के सामने फाइनल में आए हैं, इन दोनों ने ही फाइनल खेला, मुल्तान और लाहौर ने लास्ट 2 सीज़न का। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ में भी नहीं आ रही थी क्वेटा, और वो लास्ट 2 सीज़न में प्ले ऑफ नहीं खेले हैं। तो इस बार ये चांसेस हैं कि क्वेटा अपने आप को कैसे चेंज करता है ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है
वो एक बेहतर शेप के अंदर लग रहा है कि क्योंकि उनकी टीम मैनेजमेंट जितनी वर्किंग कर रही है अपनी टीम के ऊपर, और इवन कराची किंग्स भी। तो इन दो टीमों की ये जो ट्रेड हो रही है, और अब ये भी हमने देखना है कि कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, कौन से प्लेयर्स को वापस भेजा जाता है। कुछ प्लेयर्स की कैटेगरीज को भी शफल किया जा रहा है, पीसीबी ने परमिशन दी है, पीएसएल इंतज़ामिया ने। सो बहुत ज़्यादा अब जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेज ने अपने स्क्वाड की मेकिंग स्टार्ट कर दी है। और लाहौर कलंदर तो डोमिनेट कर रही है 2 सीज़न से, मुल्तान उसके साथ सेकंड डोमिनेट करने वाली टीम है, तीसरे नंबर पे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है। सो बहुत कुछ आपको चेंज दिखाई देगा इस पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड्स के अंदर, और जैसे जैसे फर्दर भी अपडेट आती जाएगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।